हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सबसे पहले डिफरेंस और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते कैसे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फर्क क्या है। देखो, फिक्स्ड शब्द से क्लियर होता है हमारी कैपिटल के खाते नो मैटर व्हाट, कैसी सिचुएशन आती है, क्या होता है, कैपिटल के बैलेंस को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल के बैलेंस को नहीं छेड़ेंगे। इसमें एक एडिशन आएगी, वो तो आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के चलते हुए। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, कहते थे लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, वैसे ही कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि कैपिटल अकाउंट्स में बदलाव आ सकते हैं। कैपिटल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हर चीज बढ़ कम सकती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक ही खाता बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है तो मतलब हम सारी चीजों का ट्रीटमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। वेयर जब फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, एक तरह से तो भैया आपने बोल दिया कैपिटल को छेड़ना नहीं है। ठीक है, कि कैपिटल को मैं ना बढ़ा सकता हूँ ना कम कर सकता हूँ। तो भाई पूरे साल में जो सैलरियां बांटी हैं पार्टनर्स को, उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करूँ? उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं दो खाते बनाता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको छेड़ना ही नहीं है, बस मेरे को दिखाना है कि मेरे फर्म के बंदों की इतनी कैपिटल है। उसके साथ साथ मैं बनाता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके अंदर जो भी मेरे पार्टनर्स के पास आया, पार्टनर से लिया गया, उन सबका ट्रीटमेंट उसमें किया जाता है। सबसे पहले बच्चे मैं आपको ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से सारा ट्रीटमेंट समझा दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखो, एक सिंपल सी बात जानते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड, बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, ये समझ के ना बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले एक चीज जानो, कैपिटल की नेचर क्या है। कैपिटल की नेचर बहुत सिंपल है, बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। अब यहां पे ना आपने एक चीज को पहली बारी में कह रहा हूं मैं, फर्म के पर्सपेक्टिव से कम और पार्टनर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचना है। आपने बस ये चीज सोचनी है कि पार्टनर को चीज का फायदा है या पार्टनर को चीज का नुकसान है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? पार्टनर को चीज का फायदा है या पार्टनर को चीज का नुकसान है। देखो, अगर सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर की तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। और अगर पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो उसको हम डेबिट साइड पर शो करेंगे। जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, अगर तो पॉजिटिव बैलेंस है, दैट मींस फर्म में कैपिटल इन्वेस्टेड है पार्टनर की, उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड पे शो करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं, अब मेरी बात सुनो, फर्म में पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल डाली। अगर फर्म में पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल डाली, उसको डालने पे क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी ना पार्टनर की। अब अगर कैपिटल बढ़ेगी तो उसको किस साइड शो कर देंगे? क्रेडिट साइड शो कर देंगे। अब जो जो चीजें पार्टनर को मिलती हैं, जैसे पार्टनर को एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, रेम्यूनरेशन दी जाती है, कमीशन दी जाती है, ये सब चीजें, यहां पे मैंने क्या बोला आपको, किसके हिसाब से सोचना है? पार्टनर के हिसाब से। ये मत सोचो फॉर्म का खर्चा, ये सोचो कि पार्टनर को ये चीज मिल रही है तो पार्टनर को मिल रही है, उसकी कैपिटल इससे बढ़ रही है। ठीक है जी, पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है इन सब चीजों से, तो ये सब की सब चीजें क्रेडिट साइड पे शो होगी, बिकॉज ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रही है और हमें पता है कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है। उसके बाद आ जाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है? पार्टनर्स में बढ़ जाता है, जो कि उनकी कैपिटल को बढ़ाता है। तो सेम चीज यहां पे, जिसकी वजह से ये भी क्रेडिट में। अब आ जाता है डेबिट साइड के आइटम्स में। ये याद रखना है, डेबिट साइड पे कौन सी आइटम्स आएंगी? जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कहीं ना कहीं कम करेंगी, मतलब जो कि पार्टनर से ली जाएंगी। अब पार्टनर से क्या क्या लिया जाता है? पार्टनर जब फर्म से पैसा निकालते हैं, अब यहां पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ड्रॉइंग्स दो तरह की हैं, ठीक है। अब एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कि जितना आपने कमाया ना, उसमें से थोड़ा पैसा एक बारी के लिए निकाल लिया, ठीक है, ये पैसा फर्म में वापस आ जाता है, बस आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निकाला। तो यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है वो टेम्परेरीली कम हुई, कैपिटल टेम्परेरीली कम हुई, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निकाला। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब मैंने पैसा पक्का ही फर्म से निकाल लिया है, पैसा फर्म से पक्का ही निकाल लिया। अब अगर पक्के तौर पे पैसा निकाला है तो पक्के तौर पर कैपिटल कम होगी। ये टॉपिक आपको ज्यादा काम फिक्स्ड में आएगा तो ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल जानते हैं। देखो, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं,
उसको हम शो करते हैं अकाउंट में बाय ड्राइंग्स। ठीक है, यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो एक बारी शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी पैसा निकालना। अब आ जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो पैसा परमानेंटली के लिए निकाल लिया गया है एक बारी बिजनेस से, जिससे बिजनेस की ओवरऑल कैपिटल पर एक इफेक्ट आया है। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले अगर मैंने फर्म से पैसा निकाल लिया है, उससे क्या हुआ, फर्म की कैपिटल कम हुई, पार्टनर की कैपिटल कम हुई। पार्टनर की कैपिटल कम होने पर क्या होती है, डेबिट। तो इसलिए जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, दोनों ही पार्टनर की कैपिटल को कम होते हैं, तो इसलिए डेबिट साइड पर शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर जब फर्म से पैसा निकालता है, पार्टनर को उसके ऊपर एक ब्याज देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वो जो ब्याज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर से ली जाती है, उसके कैपिटल से ही निकाल ली जाती है। अगर पार्टनर की कैपिटल से निकाल ली तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगा। अगर लॉस हो तो लॉस से क्या होता था, P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की कैपिटल कम होती थी, पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई, इसलिए डेबिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन में शो हो गया। अब सिंपल सी चीज से यहाँ पे आपको एक बेसिक ट्रीटमेंट समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे वो सारी चीजें जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती हैं, यहाँ पर वो सारी चीजें जो पार्टनर की कैपिटल को कम करती हैं। तो अगर ये साइड ज्यादा है तो मतलब पार्टनर की कैपिटल बड़ी है ओवरऑल, तो उसका बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो पॉजिटिव बैलेंस है, किस साइड आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। और अगर ये वाली साइड ज्यादा है, मतलब पार्टनर की कैपिटल ओवरऑल कम है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए नेगेटिव बैलेंस जो है आपका इस साइड आ जाएगा पार्टनर की कैपिटल का। अब समझ लेते हैं डिफरेंस। फ्लक्चुएटिंग होपफुली सबको समझ आ चुका होगा। फिक्स्ड में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है यार, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में हमारी जो कैपिटल है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि कम या बढ़ेगी नहीं, कि जो हमारे डे टू डे खर्चे हैं वो कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेंगे। बट बच्चे दो केस में तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी ना, ध्यान से सोचो। अगर मैं पैसा ही और फर्म में डाल दूं, पक्के तौर पर मैंने पैसा फर्म में डाल दिया, तो उससे तो कैपिटल बढ़ेगी ना। तो जब मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको मैं किस अकाउंट में शो करूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। या मैंने परमानेंट तौर पर पैसा निकाल लिया, जिसको मैं क्या कहता था, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मैंने परमानेंट तौर पर पैसा निकाला जिससे पार्टनर की कैपिटल कम हो गई, तो उसको मैं किस साइड शो करूंगा, डेबिट साइड। अब यहां पे जानो कि ये दोनों चीजें ही क्यों आई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों चीजें इसलिए आई क्योंकि पार्टनर की कैपिटल हम मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड है। अब अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो वो बढ़ेगी या कम सिर्फ तब होगी जब पक्के तौर पर फर्म में पैसा डाला जाएगा या पक्के तौर पर फर्म से पैसा हमेशा के लिए निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ ये दो चीजें आएंगी। अगर और पैसा डाला तो कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। अगर पैसा पक्का निकाला, कैपिटल घटी, डेबिट। बाकी सब जो खर्चे हैं ना, उसके लिए हमने एक अकाउंट खोला है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात पता है क्या यार, बिना बात के कॉम्प्लिकेट करने की मेरी आदत नहीं है। कैपिटल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, बेटा ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। करंट अकाउंट भी बढ़ने पर क्रेडिट होगा, कम होने पर डेबिट होगा। जैसे आप कैपिटल को ट्रीट करते हो वैसे ही आप करंट को ट्रीट करो, बस एक नाम बदल गया यार। नाम बदलने से कंफ्यूजन थोड़ा ना आएगी, सिर्फ नाम बदला। ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, हरकतें राम की भी सेम, श्याम की भी सेम। तो क्या यहाँ पे भी करंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो सारी चीजें जो यहाँ पर आती थी सिवाय एडिशनल कैपिटल के, वो सब इसमें भी आ जाएंगी। और सारी चीजें जो यहाँ पर आती थी डेबिट साइड में, वो सारी इसमें भी आ जाएंगी, सिवाय पक्के तौर पे जो पैसा निकाला। तभी मैंने आपको बोला था डिफरेंस जानना जरूरी है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पक्के तौर पर पैसा निकाला ना, इसलिए फिक्स में से निकलेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में से। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, वो हमने सिर्फ टेम्परेरी तौर पे पैसा निकाला है, इसलिए वो पार्टनर की करंट अकाउंट पे। जो टेम्परेरीली इफेक्ट करेंगी करंट अकाउंट में, जो परमानेंटली इफेक्ट करेंगी कैपिटल अकाउंट में। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको इजीली इस टॉपिक को समझा दूं। एंड नाउ फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को एंड मेक श्योर टू रिंग द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।